हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री हरि प्रभुपाद बोल, हरे कृष्ण जय, गौर प्रभु। प्रेमानंदे हरि हरे हरि कृष्ण। बोल। आज वामन हरि प्रभु बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। ओके, तो कल हम सब पहुंचे थे श्लोक 21-20 तक हो गया था हमारा, जहाँ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वो महाराज युधिष्ठिर से मिले, जिन्होंने सबको एक छत्र छाया में बांध दिया था। आइए 21वां श्लोक लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। 21वां श्लोक। अभी हम लोग देख रहे हैं विदुर और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलके एक तरह से अपमान किया विदुर जी का। विदुर जी समझ गए दिस प्लेस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन, ये जेंटलमैन के लिए जगह नहीं है। तो वो निकल गए वहां से। निकले तो जब पूरा प्रदक्षिणा करके लौट के आए तो देखा युधिष्ठिर महाराज जो है पूरे विश्व को एक छत्र छाया में बना के रखे हुए हैं। और आप एक बुक पढ़ सकते हैं, ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर ग्लोबल एग्जिस्टेंस, अभी है स्टीफन मैपश्री ने बुक है। उसमें सब पूरा विश्व कैसा सब, वो हमारे भारत का ही था सब, पूरा एक्चुअली अखंड भारत है। समा और अदर अब वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए हैं, सब अपने अपने आइडियोलॉजी से जीने लगे हैं। जो वैदिक आइडियोलॉजी है वो हट गया है। परंतु वैदिक वैदिक आइडियोलॉजी इतना नेचुरल है, कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा, और ये प्रभुपाद जी ने प्रूव कर दिया। प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, हरिनाम दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया, भक्ति दिया, तो सब लोग वहां भी जुड़ गए थे। स्वाभाविक है, उसके आगे भी काम करना था, लेकिन प्रभुपाद के डिसाइपल्स वर्णाश्रम चीज को समझ नहीं पाए, वरना कब का पूरा दुनिया जीत गए होते। एनीवेज, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आए तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, प्रभास क्षेत्र में आए। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। 21। तत्रातशुश्रव सुहृद विनष्टिम वनम यथा वेनुजवह निवम श्रयम् सम संस्पर्धाय संस्पर्धया दुग्धम अथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगयाय तुष्णिम्। At the place of pilgrimage at Prabhas, it came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire forest burns due to fire produced by friction of bamboos. After this, he proceeded west, where the river Saraswati flows. तो अगर ये प्रभास क्षेत्र में मिले हैं और उसके वेस्ट में अगर सरस्वती है, तो ये प्रभास क्षेत्र जो है वो गुजरात वाला नहीं हो सकता। दो कारण से, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का राजधानी हस्तिनापुर था, और जो द्वारका में कोई लेना देना नहीं था इनका। तो वो वाले एरिया में जो ऑलरेडी जहाँ पे भगवान ने मतलब वो वापिस वो लोग चले गए, स्वधाम चले गए उधर, उस जगह का नाम है, भूल गया मैं, सोमनाथ से आगे आता है, उसका नाम है सोमनाथ, भालका तीर्थ। भालका तीर्थ करके जगह है जहाँ पे वो बहुत सुंदर मंदिर बनाए वहाँ के लोगों ने, आप दर्शन ले सकते हैं, बस सोमनाथ से 6-7 किलोमीटर आगे। तो वहां पे, तो वहां वो क्यों जाएंगे, एक्चुअली आए थे मुझे मेरे हिसाब से एक प्रभास क्षेत्र को, एक तो एरिया हुआ जिसके वेस्ट में सरस्वती है, यानी आप उसके ऊपर हिमालय चढ़ के फिर वेस्ट में जा रहे हो या कहाँ आप, वो तो बेसिकली अब वो थोड़ा खोजना पड़ेगा मुझे भी किसी नॉलेजेबल पर्सन से। वैसे महाभारत पढ़ना बचा है, महाभारत में पढ़ेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। तो हिंदी हिंदी में कहा है, वैसे हिंदी भागवतम भी रखा है मेरे पास, हिंदी 6.1.21 प्रभास। अच्छा ये तो मराठी है, मुझे लगा हिंदी। प्रभास तीर्थ क्षेत्री गेल्यावर त्यांनी ऐकले की त्यांचे सर्व नातलग हिंसक स्पर्धा भावनामुळे मरण पावले होते, जसे की वेळूंच्या घर्षणाने निर्माण होणाऱ्या अग्नीमुळे संपूर्ण वनच जळून भस्मसात व्हावे। तदनंतर त्यांनी सरस्वती नदी वाहते त्या पश्चिम दिशेकडे प्रयाण केले। मुझे लगा ये हिंदी है करके मैं उठा के लाया, ये मराठी है। चलो ठीक है, हिंदी है यहाँ पे। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सरस्वती नदी जहाँ बढ़ते हैं गए जहाँ सरस्वती नदी बहती है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मतलब
वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौरव पांडव जो हैं ये आपस में लड़ रहे थे। और देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइफ में बाहर क्या एक्टिविटी हो रहा है वो ज्यादा मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि उस एक्टिविटी के पीछे आपका कॉन्शियसनेस क्या था। वो डिसाइड करेगा कि धर्म है कि अधर्म है। आपने क्रिया क्या किया। लाइक माँ आती है और बच्चे को 2 थप्पड़ लगाती है, तो थप्पड़ लगाने का पाप लगेगा क्या? नहीं। माँ का दायित्व है कि वो बच्चे को सुधारे, गलत दिशा में न जाने दे। और अगर वो 2 थप्पड़ लगाती भी है तो वो भले के लिए, तो उसमें कोई पाप नहीं है। और वो धर्म है उसका, वो नहीं लगाएगी तो अधर्म होगा। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के बावजूद वो अगर युद्ध नहीं करेगा और रक्षा नहीं करेगा तो वो अधर्म है। धर्म तो है कि अगर वो युद्ध करे, मारे, तो वो धर्म है। तो ये फाइनेस्ट पार्ट होता है, धर्म और अधर्म। और यहाँ पे कौरव और पांडवों के पास, कौरवों को तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको लड़ने से मतलब था सत्ता कैसे भी हो मिल जाए। पांडवों का था कि वो भी लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो प्यार से 5 गांव भी मांगे, वो भी नहीं दिया। नहीं देने के बावजूद भी बाद में युद्ध के भूमि में अर्जुन ने बोल दिया कि जाने दो, मैं हम नहीं लड़ेंगे। और युधिष्ठिर तो ऐसे भी बहुत दयालु थे, वो छोड़ देते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसे है वर्णाश्रम की, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं। धार्मिक क्षत्रिय हैं तो अधर्मीय भी हैं, धार्मिक ब्राह्मण है तो स्वार्थी ब्राह्मण भी है, धार्मिक शूद्र हैं तो स्वार्थी शूद्र भी हैं, धार्मिक लोग हैं अधर्मी भी हैं, क्रिया धार्मिक है तो अधर्म की भी क्रिया है। तो भगवान ने क्या कर रखा है, सब रखे हैं। फिर अगर इसमें से एक आदमी अपना रोल नहीं प्ले करेगा, स्पेशली धर्म वाला, तो फिर भगवान धर्म की स्थापना का वो कार्य कैसे कर पाएंगे? तो या तो फिर उनको डायरेक्ट आना पड़ेगा, या किसी और को एम्पावर करना पड़ेगा, या तो इसी से करवाना होगा। तो यहाँ वो एक्चुअली बीच में नहीं आते, लेकिन अर्जुन उनका अपना भक्त था। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए ये रहस्य बता रहा हूं। तब उन्होंने बोला, उठ मार, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त बनो, तुम कुछ हो ही नहीं। तब अर्जुन बोलते हैं, करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचनों को निभाऊंगा, मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा। तब वो युद्ध के लिए तैयार होते, तो अपना धर्म कर रहे हैं। और जब वो हर कोई व्यक्ति अपना धर्म करेगा तब जाके न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था बनेगा। अन्यथा अन्याय की तरह सब चलते रहेंगे। ओके। तो और दुख का बात ये था कि विदुर के लिए तो ये दुख की बात थी। मतलब भले ही वो जानते थे कि परिणाम क्या है, वो तो पहले ही बोल के गए थे, क्या भी करोगे तो ये परिणाम आएगा। उनके लिए दुख की बात ये था कि जो मरे, यानी कौरव भी, वो एक्चुअली इन्हीं के रिश्तेदार थे ना। कुछ भी है तो उनके ही रिश्तेदार थे, तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो विदुर जी को एक्चुअली कष्ट भी हुआ, लेकिन क्योंकि अब वो निकल चुके थे और आत्मशास्त्र में अनेक ऋषि मुनियों को मिले, कृष्ण कथा सुना। देखिए, जो वहां रणभूमि में है कृष्ण, वो कौन है? तो साधारण कोई हमारे तरह आपके हेरा गेरा व्यक्ति थोड़ी है। कोई एक पॉलिटिशियन है जो आया है, इलेक्शन जीतेगा, लड़ाई करवाएगा, कोई सत्ता वत्ता हासिल करेगा, नहीं। कृष्ण जो सोचते हैं, वो सोच तक भी पहुंचना है तो कृष्ण का ही सुनना पड़ेगा कि भाई आप क्या सोचते हो। और वो क्या सोचते हैं, वो रणभूमि में उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से बता दिया। सोचो, अर्जुन डिप्रेशन में था, अगर हमारे जैसे कोई गाइड या काउंसिल होता वहां पे, कोई साधारण व्यक्ति अगर गाइडिंग या काउंसलिंग करता अर्जुन को, वो अगर अर्जुन आके बोलता कि सर मुझसे नहीं होगा, दे आर माय ब्रदर्स, आई डोंट वांट टू किल देम, ऐसा बोलता, वहां नॉर्मल आदमी क्या गाइड करता? नॉर्मल आदमी, एक जो यहाँ काउंसलिंग लेते 2,000 रुपए, बकवास सुनने का 2,000 रुपए जो लेते हैं ये लोग, अगर अर्जुन उनके पास जाता तो क्या बोलता? बताइए, हाथ ऊपर करिए, बताइए बताइए, क्या बात है? आप में से कोई काउंसलर बनना नहीं चाहता है? कि सोच रहे हैं कि बोलने के बाद प्रभु जी हमारी ठुकाई करेंगे, उससे अच्छा नहीं बोलेंगे। चलिए बताइए। वो जाता ही नहीं प्रभु जी पहली बार। यस, कल्पना माता जी क्या? नहीं नहीं, चलो चलेंगे। हम ऐसा सिनेरियो देखते हैं,
अर्जुन बहुत डिप्रेशन में है लड़ाई से, बाप रे बाप, इतना मारना होगा, मेरे ही रिश्तेदारों को मारना होगा, ये वो जाता काउंसलर के पास, और वो वहां पे बैठा है काउंसलर। यस, तो क्या होता वहां सिनेरियो, चलिए बताइए। यस प्रवीण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो जो बोलते कि यस यू कैन डू इट, एक्सटेंड योर लिमिट, तुम है ना कर सकते हो, ऐसे हाँ, कुछ बातें करो, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे बाप का प्रॉपर्टी है, इन लोगों ने हाँ बाउंस बैक, हाँ यू कैन, यस यू कैन, वी आर द चेंज, वी विल चेंज, ये सची माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, काउंसलर वही बात बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। हाँ वो, हाँ तो वो क्या बोलता है ये काउंसलर? वो सहमत होता है अर्जुन से कि हाँ नहीं मारना चाहिए रिश्तेदारों को अपने। नहीं मानना चाहिए। You're so caring. I've never seen. I've been counseling for 5 years from now, but in my whole career, in my whole life, I've not seen anybody as compassionate and as soothing and just so sensitive. Are you single? अर्जुन बोलता नहीं, 4 शादी होगी, लेकिन हमारा चलता है, गुरुजी ने परमिशन दी, 5वां करेगी तू? चल हम दोनों भाग के जाते, चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में लेके जाते। यस आनंद जी। सर मैं इतना, गुरु प्रभु जी मैं इतना बोलता कि अब जैसे धृतराष्ट्र जब गादी पे थे, मतलब सत्ता में थे, तब इतना अधर्म हुआ, तो दुर्योधन अभी जब आएगा सत्ता में तो बहुत ज्यादा अधर्म होगा, तो मारना हाँ उचित बोल है। सकते थे कि हाँ भाई देखो ऑलरेडी वो बहुत विनाश किया है, हाँ तुम जाओ जाओ। उतने में जी थोड़ी, प्रभु। उसका डिप्रेशन तो बहुत बड़ा था, खून लथपथ, आगे जाके सब महिलाएं विधवा हो जाएंगी, फिर व्यभिचार होगा, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे। हाँ वो इटालियन माल इंडिया में आएगा, वो पगला खुद भी बकेगा, ये सब होने लगेगा। जी तो प्रभु वो जी। तो दूर की सोच रहा था, उसके लिए सत्ता वत्ता कोई मायना नहीं रख रहा था। तो क्या जी समझाता है? हाँ, फिर तो प्रभु जी मतलब मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, वहां पे सिर्फ श्री कृष्ण ही है। नहीं तो 2000 काय को लेगा तू? काउंसलिंग फीस नहीं मिलेगा। सुलभा माता। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु हाँ जी, क्वेश्चन यही है ना कि अर्जुन को काउंसलर क्या बोलते हैं? काउंसलर मतलब जो नॉर्मल दुनियादारी के काउंसलर, आपके इस्कॉन पुणे के काउंसलर नहीं। इस्कॉन पुणे के काउंसलर नहीं, दुनियादारी वाले काउंसलर। हाँ अच्छा। बाहर के काउंसलर जो बाहर में बैठते हैं ना, लोग लेते हैं 2000 रुपए दीजिए, ओ, आप आपकी अपनी समस्या बताइए, वो लोग गाइड करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं ना, तो उधर कुछ बात भी नहीं भी बन रही है तो भी वो फंसा देते हैं इस इंसान को और बोलते नहीं 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 तुम्हारा हक है, तुम लड़ो, ये सब बोल देते। मतलब हाँ उधर अगर लीगली भी कुछ नहीं हो रहा है तो इसका फायदा है, तो ये बोलेगा नहीं 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 तुम करो करो करो, और पैसे मैं मुझे दो। तुम्हें लॉयर ला के देता हूँ, तुम लड़ो। हाँ प्रभु। यस वेरी गुड। मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो बोलते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम है अधर्म के विरुद्ध में लड़ना, इसलिए ये लड़ो। ठीक है, कमलेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस समय मैं ये कहूंगी कि जो काउंसलर है उसने सबसे पहले अपना फायदा देखा, अगर उसने उसका फायदा है तो उसी हिसाब से सलाह देगा, अगर उसने उसमें फायदा नहीं दिखाया है तो मतलब वो ऐसे ही समझाएगा जो सामने वाला समझना चाहता है। हरे ओके कृष्ण। वेरी गुड। चलिए अरविंद जी। धर्म के लिए लड़ना प्रभु जी, धर्म के लिए, क्योंकि Yes. दुर्योधन से शांति से उनसे वो किया, मगर दे वर नॉट रेडी टू रिकंसाइल। सो नहीं ये तो आप सोच रहे हैं, नॉर्मल जो दुनियादारी वाला काउंसलर है वो थोड़ी धर्म वरम जानता है, वो तो कुछ और गाइड करेगा। तो एनीवेज चलिए, आप लोग बहुत लोग बोले हैं, हमको वहां उसमें और टाइम नहीं डाल सकते हम। देखिए दुनिया वालों को ना धर्म वरम कुछ मालूम ही नहीं, वो दिखते हैं कि बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने अपने परिवार का ख्याल करो। अब द्रौपदी के साथ अच्छा चल रहा है ना तुम्हारा, तो just forget Baba, let them do know they're also good people, ऐसा बोल के वो छोड़ देता। अब 2000 दे, बोलते look I'm giving you some tablets, you have it the pills,
and come tomorrow again for the session, okay? कृष्ण ने क्या बोला देखो, अगर कृष्ण साधारण मनुष्य होते तो इन्हीं में से या थोड़ा आगे पीछे का कुछ बोलते। भगवान क्या बोले मालूम है? अशोचानन्नो शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुर गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अरे मूर्ख, प्रज्ञावादांश भाषसे, तू अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखा रहे मेरे सामने, यू इडियट। अर्जुन थोड़ी देर के हिल गया, अरे मेरे को ये क्या बोल दिया। और बोलते हैं जो पंडित होता है ना असली में, गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हाँ, जो जाता है, हाँ, जो आते जाते रहते उसको कोई चिंता नहीं है, और फिर वो ज्ञान देते हैं शरीर का। अरे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, हम सब नहीं थे, हम सब हमेशा रहते हैं। लेकिन पॉइंट है कि हम हमारे साथ होता क्या है। पूरा दूसरा अध्याय बताए एनलाइटन की आत्मा के लेवल पे, तब जाके उनको फिर सकाम निष्काम ये सब बताया ज्ञान में। ये लेवल है कि वो भगवान है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो विदुर जी समझ गए कि ये तो भगवान का इच्छा से हुआ है, तो अंदर से वो उतने दुखी नहीं थे, परंतु अपने रिश्तेदारों को खोने का एक दर्द होता है कि कुछ भी है तो भाई थे, धृतराष्ट्र भाई थे, दर्द तो होता है। लेकिन जब धर्म के सामने परिवार का कोई स्थान नहीं, जब धार्मिक नियम आए तो परिवार जो है वो अर्थ और नीति तक आता है, और कुछ हद तक धर्म के प्राइमरी लेवल तक आता है। कैतव धर्म यानी प्राइमरी धर्म, यानी माता पिता से प्रणाम करना, उनसे अच्छे शिक्षाएं ग्रहण करना, तो ये सब आता है। उनके सेवा करना, उन्होंने भी बच्चों का संभाल करना, तो ये सब जो है प्राथमिक दायित्व होते हैं। इसको कैतव धर्म बोलते हैं, वेरी लो लेवल धर्म। तो जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए हाईएस्ट हो जाता है, पर ये वैसे लोएस्ट। धर्म के ऊपर आत्मशास्त्र, आत्मशास्त्र के शिखर में जो शरणागति की बात है वो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो टॉप मोस्ट बता रहे हैं पूरे युद्ध के रणभूमि में, जहां अर्जुन पूरा डिप्रेस्ड है, पूरा डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, दुखी है, नहीं लड़ना चाहता है। उस वक्त भी कृष्ण जो है कोई सूदिंग वूदिंग वर्ड नहीं बोले। भगवान बोले टेबल पे लेट, अब मैं तेरा सर्जरी करूंगा, सीधा फाड़ दे बिना एनेस्थेसिया का। क्लैब्यम माम स्म गमः पार्थ। क्लैब्यम मीन्स इम्पोर्टेंट। आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, किसी आदमी को आप इम्पोर्टेंट बोल दो वो अपमान है उसका। जनरली कोई ब्रह्मचारी बनता है ना तो उसको घर वाले चाहते कि शादी कर ले, क्यों वहां जा रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है, तो उसको ना आसपास वाले ना जानबूझ के रिश्तेदार बोलते अरे ये नपुंसक है, इसमें दम नहीं है बच्चा पैदा करने का, सब बोल के उसको ईगो हर्ट करते। उसमें अगर किसी का ईगो बचा है तो बाकी शादी कर दिखाने के लिए, माया का चाल है। तो लोग तो यहाँ सीधा इम्पोर्टेंट बोल दिया अर्जुन को। बात समझ, इम्पोर्टेंट, तुम इम्पोर्टेंट हो। ये लेवल है भगवान का। वो डांट रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी विदाउट एनेस्थेसिया। आइए 22वां देखते हैं। और यहाँ पे बैम्बू का उदाहरण दिया कि जैसे बैम्बू होते हैं और घस एक दूसरे में घिस के उसमें आग लग जाती, उसी प्रकार बोले भाई भाई। बैम्बू का उदाहरण क्यों दिया है? ऐसे तो बाहर से भी कोई आके जंगल में आग लगा के जा सकता है, वो उदाहरण नहीं दिया आग लगाने का, बंबू का दिया। कोई बताएगा क्यों? गगन जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, आपसात लढल्यानंतर आग लागते त्याचं उदाहरण दिलंय. आपणही आपल्या आपसात लढलो तर आपल्यामध्ये द्वेष निर्माण होतो. यस, माता बोल रही है, माता जी कह रही हैं क्योंकि बांस एक दूसरे के नजदीक होते हैं और वो सहोदर होते हैं, यानी एक ही रूट से आते हैं। अगर आप नीचे देखें, मैं चाहे तो पता नहीं कभी दूर है थोड़ा, हमारे यहाँ बैम्बूज बहुत सारे हैं, येलो बैम्बू, सब बैम्बू, वो जो अंदर जमीन से एक ही इससे आते हैं वो, और फिर घर्षण। इसलिए भाई भाई वाला उदाहरण देते हैं बैम्बू का भी है, वरना जंगल में भी आग लगता है, उसका उदाहरण नहीं देते। जंगल में 2-3 पेड़ अलग प्रकार के घिसते हैं, यहाँ एक ही प्रकार का पेड़ है और एक ही रूट से आया हुआ है, इसलिए बैम्बू का उदाहरण। ठीक है, 22वां श्लोक। तस्याम तृतीयो सनसो मनुश्च पृथोर अथाग्ने असितस्य वायुः तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य
यश्रद्धदेवस्य च स आशिषेवे. On the bank of river Saraswati, there were 11 places of pilgrimage, namely Trita, Usana, Manu, Pruthu, Agni, Asita, Vayu, Sudas, Go, Guha, and Shraddhadev. Vidur visited all of them and duly performed rituals. सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे, जिनके नाम है त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्ध देव. विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए. कर्मकांड लिखा है यहाँ, ड्यूली परफॉर्म्ड रिचुअल्स लिखा है, यानी उन्होंने जो रिचुअल्स है वो फॉर्म किए. कर्मकांड इन्होंने लिखा है, पर कर्मकांड कैसे इसमें नहीं आ रहा है इंग्लिश में. ड्यूली विजिटेड परफॉर्म्ड रिचुअल्स. हाँ बेटा, तो वो सारे रिचुअल्स किए ये बताया गया है. चलिए ठीक है, धीरे धीरे धीरे, ज्यादा नहीं दे रहा बेटा, वो वेस्ट होता है. तो एनीवेज, तो यहाँ कहा है कि उन्होंने ये जो भी रिचुअल्स किए, जो भी ज्यादा जगह वो गए. आप अगर जाएंगे सरस्वती, तो बद्रीनाथ में जब जाते तो बद्रीनाथ के आगे वो माना गांव जो आता है, वो वहां एक्चुअली सरस्वती बहते. पहले नजदीक से दिखती थी, अभी थोड़ा दूर कर दिया है. वो पुल पे भी लोग खड़े होते थे, पुल से लोग नदी देखते थे, लेकिन अभी थोड़ा दूर कर दिया है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप देख सकते पूरा सरस्वती आपके सामने बहती है. अब थोड़ा आगे जाके वो एक्चुअली अभी तो अलकनंदा में मिला दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अंदर जाती है. तो वो ऊपर से आती है. ऊपर एक एक्चुअली बहुत सप्तऋषियों का कुंड यमुनोत्री के ऊपर इधर भी है, बहुत ऊपर है. तो वहां से लेके नीचे तक शायद वो वाला एरिया गए होंगे, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है. एक मिनट में आचार्य को कमेंट्री में देख लूं, कुछ हमको अगर क्लू मिलता है. 22 ना, क्लू मिल गया तो हमारा कार्य हो जाएगा. नहीं, इन्होंने भी कोई क्लू नहीं दिया, तो ठीक है, चलो ठीक है. 23वां, तो ये सब जगह वो गए सरस्वती के तट पे. तभी देखो गूगल नहीं था, फिर भी विदुर जी के पास सारा लिस्ट था. देखिए, जिसकी जो इच्छा होती है ना, वो चीज बचा के रखता है. जैसे समझो कोई क्रिकेट प्लेयर है, उसको देखना है तो वो किसी के बैटिंग को ध्यान से देखता है, क्योंकि उसको सीखना है. वैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको तीर्थ यात्रा करनी है, तो वो पहले ही कहीं सुनता है तो नोट डाउन करता है, अच्छा यहाँ ये है. तो जब वो वहां जाता है तो पूछता है, प्रभु जी मुझे यहाँ जाना है, कैसे जाना है. तो वैसे विदुर जी भले ही वो नहीं थे, और ऑब्वियसली वो राजघराने में थे, तो नेचुरली उनके लिए डेटा मिलना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. 23वां, अन्यानि चेह द्विजदेव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुख्याङ्कितमन्दिराणि यदर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति. There were also many other temples of various forms of Supreme Personality of Godhead Vishnu established by great sages and demigods. These temples were marked with chief emblems of the Lord, and they reminded one always of the original personality of Godhead, Lord Krishna. तो कृष्ण जो है वो ऐसा मत सोचिए कि वो 5000 साल पहले आए थे. कृष्ण ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार आते हैं. 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 2, इतने सालों में वो एक बार आते हैं, और यहाँ 125 साल लीला करके चले जाते हैं. तो यहाँ पे भगवान का मंदिर अनादिकाल से, ये नहीं कि 5000 साल है ऐसा कुछ, अनादिकाल से, बहुत पहले से. तो यहाँ पे वर्णाश्रम का व्यवस्था का बात बताया गया है. तो यहाँ पे 2 नाम आए हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे. तो द्विज देव और देवही. हाँ, तो बाय आता है ना, बाय तृतीया. तृतीय जो आता है चेयर करके, तृतीय जो आता है, तृतीय जो विभक्ति आती है, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवैहि. तो देवैहि मतलब प्लूरल, तो बहुत सारे देव. और द्विज देव, तो द्विज देव देव एक कर दिया है, दोनों कैटेगरी एक साथ. तो द्विज देव जो हैं
तो कभी कभी वो आता है ना हमारे संस्कृत का श्लोक, तो उसमें जब प्रभुपाद जी का प्रणति आता है, नमस्ते सरस्वती देवे, तो कोई सारस्वती देवे करता है, कोई सरस्वती देवी करता है, कोई सरस्वती देवे करता है। तो एक्चुअली अगर जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर आप सरस्वती देव एक वर्ड यूज करते हैं तो वो आएगा सरस्वती देवे। हाँ? तो सारस्वते अंटू यानी चतुर्थी, देवी गणपति का वो होता है, वो एक्चुअली ए आएगा इकारांत में, सरस्वती देवी जो भी है ये वाला ए आएगा। तो अगर नहीं तो अगर सरस्वती को अलग करते हैं तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे द्विज देव देवई, तो द्विज देव कौन है? जो ऋषि मुनि है, इन्होंने जो भी मंदिर बनाए। देखिए भक्त है ना, उसका प्राणधन भगवान होते हैं, वो केवल लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए ये सब करता है। मैंने हिंदी नहीं पढ़ा। यहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूप से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए भगवान विष्णु नारायण के रूप में जो है तो सारे मंदिरों का दर्शन कर रहे थे। और उनके जो मंदिर के ऊपर है ना, वो अलग अलग शंख चक्र जो है वो रहता है। जनरली चक्र रहता है, हर विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर चक्र रहता है। आप जगन्नाथपुरी में जाइए, वहां भी चक्र रहता है। और भगवान के अलग अलग रूप हैं, गोविंद, मधुसूदन, नरसिम्हा, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ, सारथी, ऐसे अलग अलग हैं। तो ये सब रूप में भगवान के मंदिर हैं। और भगवान क्योंकि अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं लीला करने के लिए अपने भक्तों के साथ। और भगवान के हाथों में 4 चीज है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो जो मैथमेटिक्स जानते हैं 4CR यानी 4 जो है 4 आइटम्स हैं और कॉम्बिनेशन में 4 चीजें हैं, तो टोटल मिला के बनते हैं 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 24 रूप है भगवान। तो मैंने मेरे एक क्लास में ऑलरेडी लॉकडाउन सीरीज में पढ़ाया था कि भगवान कृष्ण से बलदेव, बलदेव से नीचे शंकर चतुर वो आता है, चतुर्फॉर्म की संकर्षण से और एक चतुर्फॉर्म आता है, और नारायण आते हैं उससे चतुर्फॉर्म आता है, और फिर नीचे संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से फिर नीचे गर्भदक्षाय, शिरोदक्षाय, और ये फिर भगवान जो है इनके सारे अवतारों का अपना अपना धाम होता है, निज धाम, समय समय पे आके लीला करके चले जाते हैं। ठीक है, और धर्म को बनाए रखते हैं। तो इसलिए भगवान जो है असंख्य रूपों में आते हैं। तो शंख, चक्र, गदा, पद्म में चक्र जो है वो बहुत स्पेशल माना जाता है, तो इसलिए मंदिरों के ऊपर चक्र लगाया जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है चक्री, भगवान चक्र को धारण करने वाले चक्री, ये भी एक नाम भगवान का है। यहाँ पे लिखा है द पर्पज ऑफ बिल्डिंग वेरी हाई टेम्पल्स इज टू गिव पीपल अ चांस टू सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। तो मंदिर है ना, कभी भी वो छोटा नहीं रहता, इसका शिखर जो है बहुत बड़ा रहता है। उसका कारण है कि दूर से लोग कम से कम चक्र का दर्शन करके वहीं से दंडवत कर सके, क्योंकि हर बार मंदिर जाना कभी कोई संभव नहीं होता। तो ये यहाँ पे कहा गया है बहुत बड़ा टेम्पल, तो चक्र प्रभुपाद ये लिखते हैं कि इसलिए बड़ा रहता था। यहाँ भी हम लोग बना रहे हैं हमारे गुरुकुल में, कॉस्मोलॉजी का बहुत बड़ा मॉडल बनाएंगे। फिर आपका मंदिर जो है वो श्रीरंगम की तरह बना रहे हैं, गोपुरम की तरह, पत्थर का, प्योर पत्थर, 10,000 साल का। और जो रहेगा मंदिर वो बहुत स्पेशल बनाएंगे। आप लोग अगर है ना अपना जाते जाते पैसे देके जाइएगा, बना देंगे। हमारे क्लास के सभी हम 150 लोग भी अपना पूरा लगा देंगे तो बन जाएगा मेमोरी में। तो ठीक है, ये कहा गया द फुलिश प्रोपेगेंडा बाय एथिस्ट that the temples were constructed only later days is refuted here। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मंदिर तो बाद में बनाए गए, मूर्ति पूजा ये सब ऐसा ऐसे बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे रिफ्यूट कर रहे हैं क्योंकि विदुर ये जो मंदिर थे ये 5000 साल पहले वाले थे। तो ये कौन आर्य समाजी लोग बकचोदी मारते हैं ना, क्या नहीं मूर्ति नाइट लेटेस्ट आया है, शर्ट पैंट पहन के बोलते हैं। बे गधो, यहाँ क्लियर लिखा है कि वो
5000 साल पहले विदुर वहां सब दर्शन करके आए। अब वो मंदिर भी हजारों हजारों साल पहले के थे। ठीक है, तो ये आजकल के लड़कों के है ना, कुछ पढ़ लिया अपना हीरो बनने के लिए यूट्यूब पे आ गए, कुछ तो किसी को गाली दे दिया, टारगेट कर लिया, फेमस हो गए। बस उनके फॉलोअर वो होते हैं बस जो सैडिस्ट लोग होते हैं, अपने फॉलो कर लेते हैं। ये लोग अपने जिंदगी में कुछ क्रिएटिव नहीं करते, ये दूसरों को निंदा करके पैरासाइट की तरह, जैसे वो मशरूम होता है ना, तो किसी के फंगस वो गीले हुए जीता है, वैसे फंगस वाले, और जो फंगस थोड़ा बड़ा हो जाए मशरूम हो जाता है। बस यही लोग हैं, इनको अपना जीवन में कुछ नहीं करना है, बस निंदा करते रहना। इनको पता तो है कुछ नहीं। एनीवेज, द ग्रेट सेजेस एंड डेमिगॉड्स, तो देव देव यानी ऋषि मुनि, और देव ही यानी देवता, उन्होंने भी जो मंदिर बनाए, उनके भी मंदिर है ऊपर। ठीक है, 24, ततः ततः तु अति व्रज सुराष्ट्र मृद्धम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलाश कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। Thereafter he passed through very wealthy provinces like Surat, Sauvir and Matsya, and through western India known as Kurujangala. At last he reached the bank of Yamuna, where he happened to meet Uddhava, the great devotee of Lord Krishna. तो अब ध्यान रखिए कि उद्धव जो है वो यमुना के तीरे आ गए हैं। कहाँ पे? उद्धव कुंड मालूम है, गोवर्धन परिक्रमा में, वहां पे थे वो। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, भगवान बोलते हैं उद्धव मुझसे ब्रज नहीं भूला जा रहा है। हिंदी पढ़ना रह गया। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत में होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। अब इनका रूट थोड़ा देखना पड़ेगा, या ऑनलाइन या कहीं पे, कहाँ कहाँ से गए ये, पर गुजरात से सूरत से गए हुए दिख रहे हैं। हाँ, सूरत, वाह, सूरत वासी वैष्णव। सिद्धार्थ प्रभु आप हैं क्लास में? सिद्धार्थ माधव प्रभु, जगन्नाथ लोग हैं सूरत से। हाँ? हरि बोल। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तम्मे घराणु विदुर जी जावण से। हाँ, सूरत से गुजरे विदुर। हाँ, इसलिए तुम लोग बहुत प्रसन्न है, सूरत वाला लोग। डॉलर ओनली। वो लगता है, मेरे को लगता है विदुर जी सारा हीरा वीरा वही छोड़ के गए। तो वो सब गुजराती लोग हीरा डायमंड यही काम करता है। देखो तो अच्छा है, देखो हमारे तीर्थों के बारे में हमको अब पता चलता है। यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूं ना, यहाँ से महाप्रभु गुजरे हैं, यही नहाए हैं, यही सुवर्ण रेखा में नहाए, यहीं पे 1 किलोमीटर पीछे, और यहाँ से गुजरे हैं कंफर्म। नहीं तो यहाँ एक गुरुकुल खुल ही नहीं सकता था। खुले, मैं कैसे आया मुझे खुद पता नहीं। मैंने देखा यहाँ पे गर्मियों में भी घास आ रहा है, तो मुझे लगा वाटर लेवल अच्छा रहेगा, और नदी है तीनों साइड से, पानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो तो नदी यूज हो जाएगा, इतना सोच के लिया। मुझे पता भी नहीं था यहाँ महाप्रभु नहाए, लेने के बाद पता चला। तो वैसे ही देखिए, आप सूरत में हैं, आपको भी पता चला ना, विदुर जी वहां से गए हैं, और ऑब्वियसली स्वयं भगवान कृष्ण आपके एरिया में रहे, है ना। आपका एरिया ही डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसका परपोर्ट पढ़ लेता हूँ। परपोर्ट में थोड़ा सा अपने को रूट का अंदाजा आ सकता है। The tract of land comprising about 100 square miles from modern Delhi to Mathura district in Uttar Pradesh, including portion of Gurgaon district in Punjab, is considered to be the topmost place of pilgrimage in all of India. तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली से मथुरा से गुड़गांव, ये जो स्थान है, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आप देखिए वहां बहुत ब्रजवासियों के कारण बहुत धार्मिक आस्थाएं हैं वहां। ठीक है, दिस लैंड इज सेक्रेड बिकॉज लॉर्ड कृष्णा ट्रेवल्ड थ्रू इट मेनी टाइम्स। और ये बहुत पवित्र भूमि है क्योंकि भगवान कृष्ण वहां से हजारों बार गुजरे हैं।
हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज अपीयरेंस, जब से वो प्रकट हुए हैं, मथुरा से लेके वृंदावन, छठीकरा, वो जितने भी गांव के नाम है ना, ब्रज में जाइए, हर एक के पीछे एक कृष्ण का लीला है। हाँ, और मथुरा में गए मामा कंस के यहाँ, हाँ, वृंदावन गए अपने नंद बाबा के पास, हाँ, और यहाँ पे अभी भी यहाँ कह रहे हैं, there are still many devotees of the Lord lingering there in ecstasy in search of Krishna and his childhood associates, the gopis. आज भी वहां असंख्य भक्त हैं जो भगवान को खोज रहे, क्योंकि भगवान वहां से छोड़ के जाते नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न मुंचति, मैं भगवान बोलते मैं वृंदावन को छोड़ के जाता ही नहीं। It is not that such devotees meet Krishna face to face in the tract of land. इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा को मिल लेते हैं, but a devotee is eagerly searching for Krishna is as good as seeing him personally. जिस दिन हमारे में वो तत्परता आ जाए कि मैं कृष्ण को खोज रहा हूं, वो अपने आप में कृष्ण का दर्शन है। आपको पागलपन आएगा, उसी दिन दर्शन होगा। ठीक है। Philosophically, one can understand that the Lord Krishna and his remembrance are on the absolute plane. कि एक समय आप उसका रियलाइजेशन आपको आएगा कि भगवान का स्मरण और भगवान एक है। स्मरण करने मात्र से वो आपके चित्त में आने मात्र से वो आ जाते हैं। देखिए, and the very idea of searching him for him in that Vrindavan is pure God consciousness, gives more pleasure to devotee than seeing him face to face. उनके खोज में पागल की तरह भटकने में उनको दर्शन लेने से ज्यादा आनंद है। Such devotees of the Lord see him face to face at every moment. ऐसे लोग जो है भगवान को बार बार देखते हैं। इसके लिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, भगवान को देखने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम अंजन, आंख जो है प्रेम से भरा भरा होना चाहिए। तो ये वो है। इसके आगे वाला हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा क्रिएशन से आसान है। हाँ, क्रिएशन में ब्रह्म ये वो ये थोड़ा सब टाइप्स, अब यहाँ थोड़ा रिलैक्स है। तो यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो अलवार राजा की स्टोरी बताई गई थी, उसमें आत्मा का बताया गया था कि आत्मा क्या खाता है, कहाँ बैठता है। कौन सा स्टोरी? अलवार की राजा जो जी, तो उसमें क्वेश्चन एक आया था ना कि आत्मा, मैं कैसे ना उसका फिलोसॉफिकल पार्ट में क्या शाम बोल रहा था, मैं कुछ कर रहा था, सुना नहीं मैंने। और दूसरा है कि वो फिलोसॉफी मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैंने नहीं पढ़ा, वो ऑथेंटिक है, पर मैंने अपना वो ठीक है प्रभु जी, लेकिन ऐसे ही मैं जनरली पूछ रही हूँ। वो क्वेश्चन से मुझे वो चीज आई दिमाग में, जैसे आपने इतना मतलब आपके पास दर्शन क्लियर है, जैसे आत्मा शरीर में होता है तो जो भी जीव करता है उससे तो वो सेपरेट ही होता है ना, उन चीजों से तो अलग ही निर्लेप रहता है। जी हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन क्या है? बस यही है कि आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता, आत्मा तो अलग रहता है ना शरीर की एक्टिविटी से। हमेशा जी, थैंक यू। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, भगवान का नाम लेना कठिन है, आसान? कठिन इस दुनिया में माता कुछ नहीं है। लोग क्रिकेट देखने के लिए 8-8 घंटे खड़े होकर मैच देख लेते हैं। लोग सत्ता पाने के लिए दिन रात रैलियां निकालते हैं। लोग एक लड़की को पाने के लिए उसके पीछे दिन रात भागते हैं, गुलाब का फूल लेके जाते हैं, तो अपना पूरा बैंक बैलेंस खत्म कर देते हैं। लोग देश के लिए बॉर्डर पे अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। उस बर्फीले जमीन पे जाके वो छाती ठोक के खड़े रहते हैं ताकि उनके देशवासी सुरक्षित रहें। हर व्यक्ति अपने मानस पटल पे जो रखा हुआ है उसके लिए वो समर्पण करता ही है। जो आलसी है उसके मानस पटल पे ये होता है कि आराम करो, जिंदगी में ज्यादा गधा के मजूरी मत करो, तो वो आराम करने के लिए दिन भर बेड पे लेटा रहता है। तो हर कोई समर्पण करता है। तो जिसको कृष्ण पूरी तरह से चाहिए
वो पूरा समय कृष्ण को देगा। कठिन वठिन कुछ नहीं है, मन के पटल पे वो पूरा आया नहीं है अगर कठिन लग रहा है। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कारम। नमस्कारम, मेरा नाम अर्चना है और हाँ, हम पूछना हमारी चाहते हैं दीदी कि है अर्चना दीदी, वो भजन अच्छी गाती है। पर एनीवेज वो अभी वो कहीं और गई तिरुपति। यस माता जी, आप पूछिए। गुरुजी हम जॉब में हैं और हम मतलब हमको बहुत इंटरेस्ट है और ये मतलब भाई के थ्रू इसमें जुड़े हैं। हमको बहुत कृष्णा भक्ति में इंटरेस्ट है, पर ये किसी को समझा नहीं सकते हैं कि ये सब चीज़ें छोड़ दे। जॉब वगैरह मन करता है, नहीं मन लगता है, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? शुरुआत कैसे करनी चाहिए कोई भी चीज़ का? मतलब कि समय जो है ना, किसी को ये हर्ट ना करें, दिल ना दुखाएं, मतलब बहुत तकलीफ होता होता है। है कि पहली बात एक ही चीज याद रखिए, जिंदगी में आप कोई काम करिए, हर्ट नाम का चीज होना ही है। आप कल दारू पीना चालू करेंगे तो भी 4 लोगों को हर्ट होगा, हमारे जैसों को हर्ट होगा कि अरे इतना अच्छा माता जी अभी दारू पी रही है। आप भजन भक्ति करेंगे तो जो अभक्त हैं उनको कष्ट होगा कि अरे यार अभी ये सरदर्द हो गई है, अभी ये नॉनवेज नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी, ये पूरा मीटिंग बर्बाद करेगी हमारा। कंपनी में मैं रहता था तो वो 5 स्टार होटल में लेके जाते थे। वही जो मेरी कलीग जिसको 15,000 पगार भी नहीं था, वो इतने महंगे और फटीचर कपड़े पहन के आती थी, मतलब मेकअप करके। तो मेरे को तमाशा बोलते ना, किसी दिन ये तमाशा हम भी मुस्कुरा कर देखेंगे, वैसे खड़ा होकर बस तमाशा देखता था। अब मैं और में ना उठा, मैंने वो वेटर को पहले ही बोला, ये जो तू बीच में कुछ लाता है ना, मेरे पास कुछ भी मत ला, वो उधर है ना उन लोगों को दे। और वो दारू के बोतल ऐसे रेलिंग पे रखे रहते थे, हमारे कलीग बेवड़े सब उठा उठा के पी रहे थे। मैंने हाथ जोड़ो, वो जानते थे, मैं बोला मेरे पास अभी मत, वही बॉटल से सर फोड़ दूंगा। तो पॉइंट ये है, अभी कंपनी का मीटिंग था तो हमको ही पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, थोड़ी पता है, तो एड्रेस लिखा है सिर्फ होटल का, उसके कितने कंपार्टमेंट में कहाँ बैठे दारू पिला पिला के उल्लू बनाए। तो पॉइंट क्या है कि आपसे कष्ट तो दुनिया में होना है। कष्ट जो है वो एक स्टोरी है। एक गधा था, गधा एक आदमी के पास, उस गधे पे 2 लोग, एक बाप और एक बेटा था, उनकी माँ नहीं थी। तो बाप था, उसकी बेटा था, छोटा बच्चा था 2 साल 3 साल का, और उनका से गधा था, थोड़ा सामान था। तो जहाँ रहते थे उस गांव में अकाल वकाल आ गया, तो लोग सोचे चलो कोई और गांव में अपना घर बना के रह लेंगे, एक गधा तो था ही। तो गधे पे थोड़ा सामान डाला, दोनों साइड डाल के, ऐसा डालते, दोनों साइड पैकेट रहते ऐसा डाल देते, सामान डाला और दोनों बाप बेटा गधे पे बैठ गए, चल रहे हैं। तो एक गांव वाला बोला, अरे रे रे देखो तो बेचारा गधा है, आई दोनों बाप बेटा को इतना भी अक्ल नहीं है कि जान ले लेगा दोनों गधा का, दोनों बैठ गया है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। तो बाप सोचता है अरे यार लोग बहुत बोल रहे, ताना मार रहे हैं, तो बेटा एक काम कर, तू बैठ सामान के साथ, हम चलते हैं, मैं चल के चलता हूँ साथ। आगे जाके बोलते हैं, देखो तो कि बच्चा को इतना भी अक्ल नहीं है कि अपने बाप का कैसा सम्मान करना चाहिए। बाप चल ले जा रहा है बड़े धूप में ही, बेटा बस बैठ के मजे मार रहा है। बेटा को बुरा लगा, बोला पापा आप बैठिए थोड़ा देर, मैं चलता हूँ। अगले गांव वाले बोले, अरे रे 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 रे, ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, इसके पाँव में छाले नहीं आ जाएंगे? देखो माँ होती तो ऐसा नहीं होने देती, बेचारा माँ के बिना है, बाप क्या संभालेगा, दिमाग कम है, गधे पे खुद बैठा है। अब बाप ने सुन लिया। लास्ट में दोनों बोला, सुनो गधे पे सामान रहता तो हम दोनों चल के साथ में चलते। आगे जाके एक गाँव वाला बहुत हंस रहा था, बोले गधा खरीदा, एक आदमी नहीं बैठा है, क्या फायदा खरीद के। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ये है, ये 4 ही प्रोबेबिलिटी है, वो चारों में लोगों को प्रॉब्लम है। तो आप ये कभी मत सोचो कि आप कोई काम करके और किसी को कष्ट नहीं होगा। पॉइंट ये है कि आपको करना क्या है। अगर आप सिंपल है, एकदम सिंपल, आप स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री। आपका धर्म अब क्या आता है? सिंपल, बचपन में पिताजी के आदेशों का पालन करना किया। अब अगर आगे जा रहे हैं, आपका समझो शादी हो रहा है, अगर शादी नहीं हुआ तो शादी करना, शादी हो गया है तो पति के अंडर रहना। और आइडियली लड़कियों को जॉब नहीं किया तो बेस्ट है, लेकिन आजकल क्योंकि ये मैं ऑर्डर दे नहीं सकता, क्योंकि इसका अधिकार मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसे सेटअप अभी वर्णाश्रम का है नहीं,
कि मैं सबको ये सिक्योरिटी दे पाऊँ। तो नेचुरली सबकी आर्थिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लोन होता है, ये होता है, हजारों चीजें होती हैं और सब इकोनॉमिकल चीजों में बंधे हुए हैं। तो जब तक इकोनॉमी को हम लोग स्लाइस आउट नहीं करते तब तक जितना मिनिमम जरूरी है उतना आप जॉब इत्यादि में फोकस करें। और भविष्य में हमारे पास 5-6 बच्चे, 1-2 नहीं 5-6 होने चाहिए। हाँ, वो ऐसे बच्चे होने चाहिए जो आगे जाके धर्म का कार्य करें, ठीक है। और ये इनका लालन पालन करके इनको, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को खड़ा किया, वैसे हमारे बच्चों को हम ऐसे संस्कार दिए जब समाज में खड़े हो तो लोग पूछे तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, ऐसे बने। ये हमारा काम है। और उसके साथ साथ आप अपना ध्यान, समय मिलेगा उसमें जप करिए, भगवान का सेवा करिए। ये होता है। उसमें दुनिया क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहा है, पिताजी क्या बोल रहे हैं, पति क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है, कोई लेन देना नहीं। ये बोलने वाले लोग कुछ देर ही रहते हैं, बाद में आउट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते, गायब हो जाएंगे वो। लेकिन आपका पोपट हो जाएगा क्योंकि आपने धर्म पालन नहीं किया। वो तो समय के साथ साथ हट जाएंगे। आज जो मेरे दोस्त थे, कलीग्स थे, कहाँ है वो? तो कोई है ही नहीं। कॉलेज में मैं जब नया नया ड्यूटी बना, 4 बजे उठना था तो मेरा अलार्म बंद कर दिया। मैंने मारा था, मेरा लड़ाई हो गया था मेरे बैचमेट से। बाद में वो लोग मेरे को बोले, तू अलग रूम में रहेगा और तेरा अलार्म तू उधर बजाएगा। 4 बजे उठ के मैं आरती करता था। आज वही लोग डिप्रेशन में है, परेशान है, बोलते हैं यार तू मेरा गुरु बन जा। बोला तू मेरा दोस्त है, गुरु कैसे बनूंगा, तू मजाक करना चालू करेगा। तो पॉइंट ये है कि आज वो खुद परेशान है। वो तो पॉइंट आप बात समझिए, धर्म का रास्ता अपने आप में बहुत पावरफुल। युधिष्ठिर महाराज को कष्ट हुआ, उनको नहीं चाहते थे लड़ाई, न अर्जुन चाहते थे। धर्म का कार्य है, करना पड़ेगा। तो आप अपने धर्म को निभाइए। आपका स्त्री धर्म है उसको निभाइए, भक्त का धर्म है उसको निभाइए और आगे बढ़ते रहिए। सुप्रभात प्रभु। नमस्कार गुरुजी, थैंक यू। ओके, सुप्रभातम। आज क्या बता, सब साउथ इंडियन घुस गए क्या मेरे लेक्चर में? आइयो। नहीं प्रभु, मैं प्रणव बात कर रहा हूँ। अच्छा, बोलो बोलो। हाँ, मैं प्रणव बात कर रहा हूँ पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। प्रतीक प्रजापति जी यूट्यूब चैनल से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। यस। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं अभी कैट एग्जाम दे रहा हूँ MBA के लिए, तो मुझे फोकस चाहिए और अनुशासन चाहिए जिंदगी में, तो मैं क्या करना चाहिए? वो तो आपको अपने को ढालना पड़ेगा। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे आपको लगता है कि आप मैक्सिमम ऑप्टिमाइज, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब आपको अपना समय दुनिया में भी देना चाहिए, ऐसे नहीं तो जो कॉमन सेंस वाला है ना वो बंद हो जाता दिमाग। तो कॉमन सेंस वाला दिमाग भी ऑन होना चाहिए। पढ़ाई में भी अपने को टेंजिबल समय देना पड़ेगा, तो उतने सारे चीजों को सॉल्व करने, पेपर देने के लिए। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए और आपको खुद ही स्ट्रिक्टली पालन करें। उसको कोई इंजेक्शन या मंत्र नहीं है। आप वो तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तुम्हें ही तुम्हारा वो बरोबर करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। अनुशासन के लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु? अनुशासन जो है वो रेगुलरिटी से आता है, अभ्यास। यानी आप जैसे आपने ठान लिया कि मुझे 3 बजे उठना है। अब आप आज बहुत पावरफुल होती है माया, जानबूझ के आपको 1 बजे सुलाएगी। कोई तो हो गया काम, घर पे कोई शादी वादी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, आप 1 बजे आके सोए। 1 बजे आके सोए ना तो भी 3 बजे उठ जाना, हो सकता है पूरा दिन बर्बाद हो। तुम 3 बजे ही उठना, डिसाइड किया है ना, बोले 1 बजे 2 बजे मैं 3 बजे उठने ही वाला। तो माइंड है ना वो जान जाएगा कि भैया ये बहुत डेंजरस आदमी है, माइंड क्लियर कर लिया ये। तो उसमें रीजन नहीं बनाना, जो रीजन बोलता है खत्म, उसका खेल और कहानी वहीं खत्म हो जाता है। रीजन बनाना बंद करना होगा। जो शेड्यूल है उसको सर पटक के आंख लाल करके भी आपको फॉलो करना। कोई दोस्त भी आता है, चलो पार्टी करते हैं, मेरा बर्थडे, बोले ये ले 100 रुपए मेरे नाम से खा लेना, बट दिस टाइम नो, पार्टी करना है, मेरा ये टाइम है, अलग से अपन दोनों बैठ के पार्टी करते हैं। मैंने रिक्रिएशन के लिए 1 घंटा रखा हुआ है। अभी 1 साल कुछ नहीं, मुझे कैट में मेरा जीवन बर्बाद करना है, उसके बाद MBA में 2 साल और बर्बाद होना है, फिर मुझे समाज को और बर्बाद करना है। बराबर प्रभु। उसके लिए मुझे अभी का जीवन बर्बाद करना है, बोल देना उसको, और क्या, डिसिप्लिन लग जाएगा। यस प्रभू, पर आजकल हाँ प्रभू, आजकाल सत्संग नाही मिल पा रहा है, म्हणजे मला सत्संग मिळत नाहीये, तर चांगली संगत कशी ठेवावी आणि
कुठले तुम्ही कुठले? प्रॉपर पर्वती पुणे. अरे पर्वतीचा माणूस आहे राव तू आणि म्हणतोय तुला संघ नाहीये. पर्वतीला हजारो कार्यक्रम चालू होतात तिथे. चैतन्यनगर बालाजीनगरला कार्यक्रम असतो, तिकडे स्वारगेटला कार्यक्रम असतो, स्वारगेटच्या जवळ कॅम्प मंदिर आहे तिथं रेग्युलर प्रोग्राम असतो. संघ काय इस्कॉनला पण जाऊ शकतो. माणसं घरात येऊन पोल्युटिव्ह सारखं संघ आओ प्रणव बाहेर आहो संघ दे असं थोडी असतं. संघ शोधायला लागतो. धन्यवाद. पर्वतीला चैतन्य महाप्रभु आले होते. चैतन्य महाप्रभु गए थे पूना में जो मंदिर है ना वहां पे. हरि बोल. ओके आनंद जी. हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी मराठीत बोलू शकतो का? जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. प्रभूजी माझा एक प्रश्न बोलेगा, हिंदी में बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा. ठीक है हिंदी में बात करता हूँ मैं प्रभूजी. जी प्रभुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज ने धर्म स्थापना के लिए जन्म लिया ऐसा बोलते हैं हम. तो कवि भूषण थे जिन्होंने शिवाजी महाराज पर ब्रिज काव्य में मतलब कविताएं रची थी. तो उनमें उन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत सी उपाधि लगी थी कि वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे राम नाम राखी होती रसना सुगर में. मतलब वेद की रक्षा की, राम नाम की रखना की. उसके बाद में हिंदू की चोटी रोटी राखी है, सिपाहन के गले में जनेऊ राखी हो, माला राखी घर में, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर. मतलब जो आज घर में देव है वो शिवाजी महाराज की वजह से, चोटी है शिवाजी महाराज की वजह से. तो उनको हम कह सकते हैं क्या प्रभु जी की वो भगवान का अंश थे? उसके बाद में उन्होंने ऐसा है कि देखो जैसे शिवजी का अंश भी थोड़ा उनमें मतलब जो रौद्र था, एनर्जी था जी तो ऐसा माना जाता है. अब क्या है वो बोल देने से फिर मुझे प्रूव करो ये करो करो हजारों चीज आती है. बट ये मैंने भी बड़ों से सुना है और ठीक है. अगर हम ऐसे नॉर्मल में भी देखें तो वो एक एम्पावर्ड किंग थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं. एम्पावर्ड, भगवान की इतनी असीम कृपा थी उनके ऊपर कि वो जब एक बार तुकाराम महाराज के अभंग में भजनों में थे तो वहां मुगलों को पता चला कि यहाँ पे शिवाजी है तो उनको वो मारने निकले. तो जितने भी लोग थे उनको सब शिवाजी दिखने लगे. ये भगवान विट्ठल की लीला है, ये सब उनको शिवाजी दिखने लगे. जी जी. उसकी वजह से उनको समझ में ही नहीं आई कि मारना किसको. जी प्रभु जी. तो भगवान जो है, भगवान ने उनको एम्पावर किया था. तो चलते रहता है धर्म धर्म का युद्ध. जी. और उनके प्रभु जी मतलब ऐसे संदर्भ भी आए हैं इतिहास में कि उन्होंने बहुत से जहाँ पे मंदिर थे जिनको मस्जिद बनाया था उन्होंने उनका फिर से जीर्णोद्धार वगैरह किया. मतलब बहुत से संदर्भ है. अफजल खान ने, शाइस्ता खान ने भी उनको पत्र लिखा है मतलब कि आपने जो मस्जिद थी उनको फिर से गिरा और मंदिर के ऐसे भी रूपांतर बहुत है. इसलिए उनको बहुत से लोग बोलते हैं मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अगर 15-20 साल पे रहते थे तो ये जो अखंड भारत है ना पूरे सब जगह भगवा झंडा होता. जी प्रभु जी. अभी वो टाइम आएगा, वापिस आ रहा है. गोल्डन एरा है, ठीक है. बाकी 10,000 साल बाद घोर कलयुग आएगा. अभी जो ट्रेलर था, अभी जो कलयुग दिखा आपको, ये छोटा ट्रेलर था. फिर अभी गोल्डन एरा आएगा महाप्रभु का. होली नेम लेंगे लोग, नाम ले लेके उद्धार हो जाएंगे. और फिर बाद में घोर कलयुग आएगा. उसमें वो जीव जन्म लेंगे जो नास्तिक हैं, धर्म के पौराणिक पालन नहीं करते. तो लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा जीवन बिता के निकल जाएंगे. जी प्रभु जी. ओके महेंद्र जी, आज आपका बर्थडे है. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. कृष्ण. हरि बोल. क्वेश्चन है लेकिन आप पूछ नहीं रहे. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हाँ पूछिए माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ये मुझे हमें आपके क्लास का साइड मिला है. मुझे ये पूछना था कि आप छोटे बच्चों का भी क्लास लेते हैं क्या? मेरे यहाँ जो 400 बच्चे हैं ना, इनको झेल के मैं परेशान हूँ. नहीं इनके 8, 9, 10 का मैं इनका 8, 9, 10 का मैं कभी कभी साइंस लेता हूँ. और बाकी सुबह इनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हैंड राइटिंग ये लेता हूँ. क्योंकि ये
जनता को तो ये दिखता नहीं, इसलिए वो भी लेता हूँ, बाकी तो चलता है। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अभी हमारा जो सिलेबस बना हुआ है वो चालू होगा कुछ दिनों में, जब बच्चे डिस्पैच होंगे तो रात को 8 से 8:30 2 दिन महाभारत, 2 दिन रामायण, 2 दिन चैतन्य, 2 दिन कुछ और है, मतलब रामायण बच्चों लोग के लिए ना, 2 बच्चे दिन के लिए। बच्चे लोगों के लिए, गुरुकुल के बच्चों के लिए, तो उसमें आप लॉग इन कर पाएंगे। हम ठीक आपको है लिंक प्रभु दे जी, देंगे। हमें ऐड कर हाँ, दीजिए ना, तो वो जब क्योंकि चालू होगा मेरे तो जो मैं मेरे क्लास में हाँ बता दूंगा, तो आप जो क्या मेरा कर सकते पुत्र हैं। है, हाँ उसके लिए हमें, ऐसे तो आरती वगैरह सब कुछ आता है, लोग 2-3 आता है, तो फिर अभी उसके पढ़ाई की वजह से मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो भगवान की कृपा से आज आपका मुझे ये मिल गया, बोलते सत्संग मिल गया, तो मुझे अभी पता चला यूट्यूब से कि आप गुरुकुल में पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ, मेरे जो सुबह पुत्र है, सुबह भी हम लोग श्लोका करवाते हैं, हाँ संस्कृत तो प्रभु पढ़ते जी बच्चों प्लीज को श्लोका उसको ये कराना है। माता सुनता कम है, माता उत्साह में 5:30 से 6 संस्कृत पढ़ाएंगे, 6 से 6:30 हम लोग श्लोकाज है हमारे अलग अलग, अष्टकम वगैरह ये पढ़ाते हैं। तो 6:30 से 7 कुछ तो हमारा गुरुकुल का ही है। फिर आप 5:30 से 6:30 सुबह, और रात को 8 से 8:30 ये टाइमिंग अब बच्चों के लिए हम लोग दे देंगे लॉगिन, उसमें लॉगिन करके बच्चे गुरुकुल के बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। बस इतना ही नहीं है प्रभु जी, कि उनको हम एग्जाम तो नहीं ले पाएंगे जैसे हमारे बच्चों को हम लेते हैं, क्योंकि फिर ऑनलाइन इतना मैनेज करना मतलब सर दर्द है ना। सब लोग चाहता है प्रभु जी आप करो, मदद करने के लिए कोई आता नहीं, ऑल नॉनसेंस। प्रभु जी थोड़ा आपका परिचय दीजिए ना, मतलब आप कहाँ, मतलब गुरुकुल वगैरह। हमारा रांची में गुरुकुल है, झारखंड, झारखंड में, हम रहते हैं अंबरनाथ में, कल्याण हमारा अंबरनाथ, मुरबाड़ में गुरुकुल है। मुरबाड़ मुरबाड़ मालूम? में। हाँ मुरबाड़ पता है ना प्रभु जी। मुरबाड़ के आगे मसा है, मसा मालूम है? हाँ मसा भी पता है। मसा के आगे 6 किलोमीटर साकुरली गांव है। अच्छा या मसा बाजार में किसी को बोलेंगे ना वो गुरुकुल की तरह हरे कृष्णा का, तो पता देगा। अच्छा वो आपको ठीक है प्रभु जी। साकुरली गांव है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, 8 एकड़ का जमीन है, 750 आम है। अभी हमारे बच्चों ने केले लगाए, वहाँ पे बहुत सुंदर है, मतलब अभी तो बारिश में हरा भरा है, मस्त है। ठीक है प्रभु जी, हम पक्का जाएंगे। आप जाइए, वहाँ हमारे 2 टीचर हैं, रसनाथ प्रभु और सुश्री लता माता जी हैं, तो इनको आप मिल सकते हैं। माता जी हैं क्या अभी क्लास में? ये लोग नहीं, ये लोग खुद ही पढ़ाता है अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है प्रभु जी, हमें ज्वाइन कीजिए आप, और हमें आप ग्रुप मुझे में ऐड मैसेज कर कीजिए। दीजिए, मैं आपको माता जी का नंबर दे दूंगा, आप उनको फोन करके मिलके, है ना, वहाँ आप जा ठीक सकते है हैं, प्रभु देख जी, सकते हैं। चलेगा। वहाँ बच्चों को सुबह से शाम प्रॉपर 20 बच्चे उनका चलता है अलग से। अच्छा ठीक है प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण। प्रभु महाराष्ट्र में कहाँ है? मैं प्रणव बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में कराड़ में है, पनवेल के पास चौक है, कर्जत के पास उधर है। उसके बाद मुरबाड़ में है, और वाड़ा में एक गांव है, उस गांव का नाम भूल गया मैं, पर वाड़ा में है। ठीक है, तो मुझे कैसा पता चलेगा मैं वहां जा सकूं? पता चलेगा तो क्या करो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, उधर एड्रेस रहेंगे सब। हमारा वेबसाइट का नाम है, 1 मिनट, pvg.org.in, रुको एक बार देख लेंगे, अभी अपडेट हो रहा है, हम टकाटक बना रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट साइट बना रहे हैं, वेबसाइट। बराबर प्रभु। 1 मिनट आपको देता हूँ, साइट का नाम है bvg.org.in, https यानी सिक्योर साइट है। वाह, ज्यादा पैसा दिया लगता है हमें। ये पहला भी अभी पहला वर्जन है, ये बेस्ट वर्जन पे जाने वाला है। इसी पे ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट सब आप जो भी पैसा डालोगे इमीडिएटली आपको मैसेज आएगा। थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं, अनेक सालों से टाइम भी नहीं मिल रहा था, अभी एक हमारे प्रभु हेल्प कर रहे हैं। तो https://bvg.org.in लॉग इन करें। ए पार्थसारथी, इसमें लॉग इन करके दिखा दो कैसा है साइट, उसमें एड्रेसेस हैं क्या देखो तो। एनीवेज हमारा पार्थसारथी गायब है जो मेरा ऑनलाइन चलाता है। ओके, अभी ऐसा है, आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं। प्रभु मैं नक्की विजिट करूंगा, और मुझे हाँ? पूछना था कि नक्की विजिट करूंगा मैं, तो मुझे पूछना था कि अपने टोटल कितने गुरुकुल हो गए अभी, मतलब 16 प्रतीक जी के 1,08,000
उनका मिशन था। हम लोग 16 भी बनाए हैं। 16 हो गए, ओके। ठीक है। अरे धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। बाकी आप सबको भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। अभी तो एक नया रूल आया है कि रेलवेज में वेटिंग में आप बैठ नहीं सकते, और हम हमारे बच्चों को कभी वेटिंग में भेजते थे, कभी जनरल में भेजते थे। अभी वेटिंग का क्राउड जनरल में जाएगा, तो जो बच्चों को डिस्पैच करना है वो भी मेरे लिए अब हेडेक हो गया है। सबका एक तो महंगा टिकट बनाना पड़ेगा, और दूसरा है वो बाद में बनेगा, डेट्स देखने पड़ेंगे। चलेगा, देखते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे